साथियों, मैं भी यश चौधरी एक बार फिर से सभी साथियों का तहे दिल से अग्रवाल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए प्यारे साथियों, जुड़िए हमारे साथ। प्यारे, वक्त हो गया है हाजी आपकी क्लास का। बिल्कुल, तो प्यारे साथियों, जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, हाजी हम प्रत्येक दिन टॉप 10 क्वेश्चनों का विनर विद्यार्थी चुनते हैं। यानी मैं प्रत्येक दिन आपको टॉप 10 यानी बढ़िया से बढ़िया 10 क्वेश्चन लेकर के प्रत्येक दिन हाजिर होता हूं, जिसमें आप अपना स्कोर कार्ड दर्ज करा सकते हैं। आप अपने आप को जांच परख सकते हैं, आप 10 में से कितने क्वेश्चन अटेंड करते हैं। ये प्रश्न सर प्रत्येक टॉपिक से होते हैं, किसी भी हाजी टॉपिक से आपके हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, जिनको आप हल करने की कोशिश करें, प्रयास करें। आइए सर, आज के टॉप 10 क्वेश्चनों का मैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर खोलने जा रहा हूं। आप तैयार रहिए सर। तो मुझे उम्मीद है सर आप रेडी होंगे। तो हमारे साथ में प्यारे साथियों, हाजी बिल्कुल बिल्कुल आप रेडी हो जाइए। मनीष प्रजापति जी हमारे साथ आ चुके हैं। राम राम भैया, मनीष भैया राम राम। आइए प्यारे, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर बेटा खुलने जा रहा है। आइए, तो देखिए ये रहा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा, आप जवाब देने का प्रयास करें। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कोशिश करिए। और बेटा कहा जाता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती। तो लाडले जवाब देने का प्रयास करो। देखो सर कितना बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ जी, ये कह रहा है सर एक परिवार में, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक परिवार में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र, उनकी पत्नियां और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बच्चे हैं भैया। तो परिवार में कुल सदस्य संख्या कितनी है? परिवार में कुल सदस्य संख्या, तो बेटा देखो परिवार में एक व्यक्ति यानी एक पति हो गया और एक उसकी पत्नी हो गई। सर मैं नहीं कह रहा, पति प्लस हो गया, पत्नी माइनस हो गई। तो बंधु आप समझ गए होंगे 2 पर्सन तो ये हो गए। ठीक है सर, आगे कह रहा है एक परिवार में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र, यानी बंधुओं इस दंपति के 3 पुत्र पैदा होते हैं। लो साहब, इस दंपति के 3 पुत्र पैदा हो गए, 3 प्लस, हाँ जी। और 3 जब पुत्र पैदा हो गए बेटा, तो बात बच्चों की हो रही है, पुत्रों के भी बच्चे हुए, और पुत्रों के बच्चे हुए तो पुत्र भी पति बने, पुत्र भी बेटा पति बने। और पुत्र जब पति बने तो बेटा घर में इनकी पत्नी आई हैं। तो मैं आपसे कहूंगा 3 माइनस भी है घर में, यानी 3 पत्नियां भी घर में आ गई हैं भैया। हाँ, बच्चे हो रहे हैं तो 3 पत्नियां भी घर में आ गई हैं। 3 पुत्र हैं तो तीनों पुत्रों की 3 वाइफों का घर में आगमन हुआ सर। लो जी, आगे क्वेश्चन को फिर से पढ़ने का प्रयास करो सर। उसके 3 पुत्र, देख लो 3 पुत्र हो गए, उनकी पत्नियां का जिक्र है भाई, 3 पत्नियां। तो देख लो यहाँ पे पत्नी हो गई, तीनों पुत्रों की 3 पत्नी, और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बच्चे हैं। ओहो कितनी सुंदर बात है, प्रत्येक पुत्र के 3 बच्चे हैं बेटा। तो 3 पुत्र हैं और प्रत्येक पुत्र के 3 बच्चे होंगे। तो मेरे प्यारे यहाँ पर 3 से गुना कर दो, तो तिनांतिया 9, और 9 बेटा यहाँ पर इनके बच्चे हो जाएंगे। हाँ जी, 3 पुत्र हैं तो 3 पुत्रों के 3-3 बच्चे होंगे तो 9 बच्चे हो जाएंगे। तो सामने वाले ने पूछा परिवार में कुल सदस्य संख्या कितनी होगी। तो प्यारे यहां पर काउंटिंग कर दीजिए, 1 2 2 और 3 5 5 3 8 और 9, आपका स्कोर हो जाएगा बेटा 17। आपका स्कोर यहां पर 17 होगा प्रश्न। तो ये विकल्प डी आपके प्रश्न का परफेक्ट जवाब होगा। तो यहां पर इस प्रश्न का जवाब, हाजी ये रेलवे लवर साहब हमें जवाब दे रहे हैं भैया। राम राम, बिल्कुल सर राम राम। डीके साहब डी जवाब सही है, और मनीष जी ने डी जवाब, ईशु जी ने भी डी जवाब दिया है। वेरी गुड ईशु भैया, बहुत सुंदर ईशु भैया। और ये डी के करौली से नमस्ते भैया। अमित कुमार जी गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी साथियों के लिए, ऑल ऑफ यू, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये सर आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लिए चलता हूं। देखो एक और क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, जिसका आप जवाब देने का प्रयास करेंगे। 5 लड़के, कोशिश करिए, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, 5 लड़के हैं एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी के दाएं है बेटा, ए बी के दाएं है, ई बी के बाएं बैठा है, परंतु सी के
दाएं है, तो देखो, और आगे जानकारी है ए डी के बाएं है, तो बीच में कौन सा लड़का बैठा है भैया? तो देखिए प्यारे, पहले यहां पर कच्चा काम कर लेते हैं। लाइन ताकतवर कौन सी है? मुझे लाइन ताकतवर ये लग रही है, देखो ई बी के बाएं है परंतु सी के दाएं है। देखो इस लाइन को मैं लिख रहा हूं खुद, ई वी के बाएं है, लेकिन यहां पे शब्द इस्तेमाल किया बेटा परंतु। ई बी के बाएं है परंतु सी के दाएं। परंतु भैया सी के कहां बताया है? दाएं बताए। तो मैं आपको रूल बता दूं भैया, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये आपका थर्ड पर्सन है। हमारा एक नियम कहता है सर, जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के साथ में लेकिन किंतु परंतु और तथा व पर अगर मगर जैसे शब्द आते हैं तो इनका संकेत लाडले थर्ड पर्सन को फर्स्ट पर्सन से जोड़ने में होता है। तो प्यारे इस लाइन को मैं कनेक्ट कर देता हूं। ई क्वेश्चन में कहा गया ई बी के बाएं है, ई जो है वो बी के बाएं है, तो ये आपका भैया बी हो गया और बी के बाएं आपका भैया जी आना चाहता है ई बी के बाएं है परंतु सी के दाएं। ई बी के बाएं है परंतु सी के कहां है भैया? दाएं। तो यानी ई जो है वो ई के तो बाएं बैठा है, लेकिन भैया ये सी के दाएं बैठा है। तो सी के दाएं बैठने वाला व्यक्ति हमें पता चल गया सर ई है। तो यहां पर 3 पर्सन बैठ चुके हैं, 5 में से भैया 3 पर्सन यहां पर बैठ चुके हैं। अब इनसे जोड़ने वाली लाइन सेट कर दो। अगली लाइन पढ़िए सर, ये लाइन देखो, इससे पहले जो हमने छोड़ी थी, ए बी के दाएं है, तो बी के दाएं बैठने वाला जो पर्सन है वो भैया आपका ए है। ये मैं नहीं कह रहा, आपका प्रश्न कह रहा है। बी के दाएं, ए जो है वो बी के दाएं, तो लो जी ए हो गया। अब आगे लाइन पढ़ लो, ये लाइन हमने पढ़ ली, अटेंड भी कर ली, ये लाइन हमने पढ़ ली, अटेंड भी कर ली। अब अगली लाइन एक और है, ए डी के बाएं है, ए जो है वो डी के बाएं, तो बेटा मैंने यहां पर डी को बैठा दिया और डी का यहां पर लेफ्ट होगा और डी के बाएं आपका ए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, पांचों व्यक्तियों के बैठने का जो यहां पे सिलसिला होगा, जो आपका क्रम होगा, प्यारे साथियों आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले यहां सी बैठेगा, यहां ई बैठेगा, यहां आपका बी और यहां आपका ए और यहां आपका डी। सामने वाले ने हमसे पूछा है बीच में कौन बैठा है, तो यहां पर बीच में बैठने वाला व्यक्ति सर 2 इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से छोड़ दीजिए, तो मध्य में बैठने वाला व्यक्ति हमें पता चल गया प्यारे बी होगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। बढ़िया क्वेश्चन प्यारे, बढ़िया क्वेश्चन। तो इसका जवाब बेटा ईशु जी ने भी बी जवाब दिया था। वेरी गुड ईशु भैया। राजकुमार ने भी बी दिया, रेलवे लवर साहब ने भी बी दिया और मनीष प्रजापति जी ने भी, हाँ जी, ये भी जवाब बी दे रहे हैं। डीके साहब ने जवाब बी दिया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर। हेलो सर, इट्स विश्वेंद्र साहब, वेरी गुड। हेलो भैया। संजय मीना साहब, बहुत सुंदर संजय, बहुत सुंदर। तो प्यारे इसका जवाब जिन्होंने बी दिया उन सबके लिए धन्यवाद। आइए सर एक और प्रश्न की तरफ आपको ले चलते हैं, आ जाओ, एक और बढ़िया प्रश्न की तरफ आपको ले चलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, बढ़िया है सर। एक पारिवारिक तस्वीर को देखें, एक पारिवारिक भैया तस्वीर को देखें, देखो चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ऐप ने एक ही ओर इशारा किया, देखो बेटा ऐप ने एक ही ओर इशारा किया, ऐप इशारा कर रहा है सर एक ही तरफ, कोशिश करो। ऐप ने इशारा किया बेटा, लो मैंने कह दिया सर ये आपका ऐप है और ऐप संकेत करता है किसकी तरफ? एक ही तरफ। ऐप संकेत करता है बेटा एक ही तरफ, देखो ध्यान से। तो यहां पर बोलने वाला पर्सन बेटा ऐप है, बोलने वाला जो पर्सन है वो बेटा आपका ऐप है, ध्यान से देखना। ऐप ने एक ही ओर इशारा किया और कहा कि वह मेरी बहन जी, मेरी बहन, तो बताओ ऐप की बहन है बेटा, ये ऐप की बहन हो गई जी, लो साहब बहन हो गई। और ये जब बहन हो गई तो बहन का बेटे मेरे प्यारे साथियों ये भाई हो गया, दोनों भाई बहन है, ठीक है सर, ये प्लस हो गया। हाँ जी, ऐप ने एक ही ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी बहन जी के पिता, मेरी बहन जी यानी जी का पिता है, वो तो ऐप का भी पिता है। लो जी सर, मेरी बहन
जी के पिता, जी के पिता का नाम क्या है बेटा? डी। तो बेटा जब डी जी का पिता है तो डी बेटा एफ का भी पिता है। ध्यान देना, जब डी आपके जी का पिता है तो एफ का भी तो पिता है, तो ये सर डी आपका प्लस है। आगे क्वेश्चन को मैं फिर पढ़ूंगा। जी के पिता डी की बहन, डी की बहन ई। ओहो, ये साहब जो हमारे डी हैं, इन दोनों के जो डी पिताजी हैं और इनकी बहन है कोई, इनकी बहन है भैया, और इनकी जो बहन है उसका नाम है भैया ई। लो जी, ई बहन हो गई, तो ये बहन हो गई और ये सर भाई हो गया। बात को समझने का प्रयास करना। तो मैं कहना चाहता हूं ये इन बच्चों की बुआ हो गई भैया, ये इन बच्चों की बुआ हो गई, हाँ या ना? ये इन बच्चों की बुआ हो गई सर, क्योंकि पिता की जो बहन होगी वो बुआ होगी। अब आगे क्वेश्चन को एक बार पुनः पढ़ें, फिर से पढ़िए। ऐप ने एक ही ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी बहन, जी के पिता डी की बहन ई, ई के पिता बी की पत्नी है, ई के पिता। लो जी सर, ये ई के पिता, ई के भैया पिता हो गए। तो मेरे प्यारे ई के पिता का नाम क्या है सर? बी। एक बार फिर देखो, जी के पिता डी की बहन ई, डी के बहन कौन है? ई, और ई के पिता बी। लो जी, ये पिताजी हो गए। तो इस बहन के पिता है। अब बताओ, ये बहन का पिता है तो भैया इसका भी पिता है, तो इन दोनों बच्चों का ये बी क्या लगेगा सर? इन दोनों बच्चों का ये बी जो है ये दादा लगेगा, और दादा के ये दोनों बच्चे बेटा पोता पोती होंगे। क्या होंगे बेटा? पोता और पोती होंगे। आगे क्वेश्चन को देखिए सर। ई के पिता बी की पत्नी है, यानी ए के बारे में जानकारी मिली, जो ये ए है ये ई के पिता बी की क्या लगती है साहब? पत्नी। तो लो जी, ये पत्नी हो गई, तो ये सर इसका पति हो गया। अब हम समझ गए भैया बंधुओं, ये जी और एफ इसको दादा बोलेंगे, तो बताओ प्यारे इसको क्या बोलेंगे? दादी बोलेंगे। दादा की जो पत्नी होगी वो दादी होगी। तो प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा था? प्रश्न हमसे पूछ रहा था बी का एफ से क्या संबंध है। तो बेटा मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, जिस व्यक्ति के साथ से लगता है वह व्यक्ति दूसरे को जो कहता है वही हमारा आंसर है। तो इसका मतलब है एफ वी को क्या बोलेगा? तो हम जानते हैं जो एफ है वो वी को अपना दादा बोलेगा, और यही हमारे प्रश्न का आंसर है बेटा। दादा हमारे प्रश्न का आंसर परफेक्ट होगा बेटा। तो यहां पर ज्यादातर बालकों ने मुझे जवाब सी दिया बेटा। सी जवाब विकल्प सही है, बिल्कुल, वेरी गुड सर, सी जवाब। रेलवे लवर साहब ने सी, संजय जी ने सी, वेरी गुड, मनीष प्रजापति ने सी, और महेंद्र कुमार ने भी दादा जवाब दिया था, और रॉयल किंग जी भी हमें जवाब सर। अच्छा, और राधे राधे बेटा जवाब तो नहीं है आपका, वेरी गुड वेरी गुड। सभी साथियों ने इसका जवाब हाँ जी डी दिया, सी दिया था, बहुत सुंदर जवाब। दादा प्रश्न का कंफर्म जवाब होगा बेटा। सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे। जो मैंने सॉल्यूशन किया कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। बहुत सुंदर कोशिश, सुंदर प्रयास, प्यारे, अच्छा प्रयास, अच्छा जवाब। हाँ जी, किसी विद्यार्थी के क्वेश्चन में कंफ्यूज होता है, समझ में नहीं आता है, तो टोकने में कोई बुराई नहीं है। तो ये सर तीसरा क्वेश्चन था आज की क्लास का। आ जाओ एक और क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इसको अटेंड करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, जल्दी से कोशिश करिए। हाँ जी, दीजिए जवाब प्यारे, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। यहीं दे दो। हाँ भाई, दीजिए जवाब फटाफट से। ये क्वेश्चन है बेटा, अच्छा है प्रश्न। एक साइकिल सवार पूरब की ओर, बेटा एक साइकिल सवार है, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। एक साइकिल सवार, लो जी, एक साइकिल सवार पूरब की ओर 40 किलोमीटर गया। जाने दो, रोको मत इसको। एक साइकिल सवार है, वो पूरब की तरफ 40 किलोमीटर जाता है, जाने दो। फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 किमी जाता है। बेटा यहां से उत्तर में मुड़ता है, उत्तर में मुड़ने का अर्थ है बेटा ऐसे, अपने बाएं मुड़ेगा। यहां से उत्तर में जाता है और बताया हमको 20 किलोमीटर जा रहा है सर, जाने दो। फिर अपने बाएं मुड़ जाता है और वापस भैया 20 किमी जाता है। तो यहां से प्यारे साथियों
ये व्यक्ति वापस अपने लेफ्ट मुड़ रहा है और लेफ्ट मुड़ करके 20 किलोमीटर जा रहा है, जाने दो। लो सर, 20 किलोमीटर जो ये व्यक्ति जाएगा, हम समझ गए पश्चिम में जाएगा, तो व्यक्ति यहां रुक गया भाई, यहां रुक गया। तो वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये दूरी पूछी। तो बेटा प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु का अर्थ मैं आपको बता दूं। देखो प्रारंभिक बिंदु से वो कितना दूर है, ये दूरी हमसे पूछ रहा है। तो बेटा दिशा की बात हम करें तो दिशा ये उत्तर है और दिशा ये पूरब है, यानी हमें दिशा तो पता चल गई। ये व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा से उत्तर पूरब दिशा में दिखाई दे रहा है, उत्तर और पूरब दिशा में दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह सर, ये दूरी कितनी है इसका पता करना है। तो बेटा दूरी का पता करने के लिए मैं आपको बता दूं सर, ये आप एक समकोण बनाइए और समकोण जब बनाओगे तो बेटा ये दूरी आपकी 20 किलोमीटर आ जाएगी। और ये दूरी आप जानते हैं पूरी दूरी 40 किलोमीटर थी और 40 का विभाजन करेंगे तो 20 ये और 20 ये बेटा। तो अब हम समझ चुके हैं बंधुओं, समकोण बन गया, ये लंब, ये आधार और ये हमारा बेटा कर्ण हो गया। और कर्ण निकाल लीजिए और कर्ण जैसे ही निकालोगे आप तो आपको दूरी पता चल जाएगी। तो बेटा कर्ण बराबर हमारे पास में होता है, क्या होता है सर, कर्ण निकालना है तो लंब का स्क्वायर कर दो और आपके आधार का स्क्वायर कर दो। पाइथागोरस प्रमेय बन गई बेटा, आधार का स्क्वायर। तो बेटा लंब आपके पास 20 है और कर्ण वही आप आधार भी आपके पास बेटा 20 है, दोनों का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर जब करेंगे तो 400 और प्लस बेटा 400, यानी कि यहां पर मामला हो गया बेटा कितना, 400 400, यहां पे हो गया बेटा 800। अब दिक्कत आ गई सर, 800 किसी का वर्गमूल नहीं है 800, तो बेटा इसका आगे खंड कर लो। इसके खंड करेंगे हम 400 गुना 2, 400 गुना 2 का मतलब भी 800 होता है भैया, 400 गुना 2 का मतलब भी 800 होता है। और अंडर रूट भाई हमारा हटा नहीं है, तो बेटा अब हमारा अंडर रूट हट जाएगा। 400 का बंधुओं वर्गमूल आपका 20 और यहां पर रूट 2, 2 पर अंडर रूट रह जाएगा। तो यानी हमारे प्रश्न की जो दूरी आ गई, कर्ण आ गया, वो कर्ण आ गया सर आपका 20 रूट आपका 2 हो गया। तो यानी उत्तर पूर्व दिशा में भैया जी जो दूरी है वो 20 रूट 2 की होगी। तो बताओ कौन सा विकल्प इस बात के लिए एग्री होता है, विकल्प सी हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, 20 रूट 2 किलोमीटर आंसर होगा। तो देखते हैं किस किस विद्यार्थी ने इस प्रश्न का जवाब सही दिया है। संजय मीना ने जवाब सी, मनीष सिंह ने सी जवाब, और ये धर्म सिंह जी ने सी जवाब, वेरी गुड धर्म सिंह। रॉयल किंग जी ने सी जवाब, वेरी गुड। हरेंद्र प्रजापति जी ने भी सी जवाब मासलपुर से, वेरी गुड। देवेंद्र भैया, हेलो टीचर, वेरी गुड भैया देवेंद्र। और रेलवे लवर साहब भी सी जवाब, ईशु जी ने भी सी जवाब दिया। बेटा बधाई, कांग्रेचुलेशन सी जवाब देने के लिए, बहुत अच्छी आपकी कोशिश। आ जाओ सर एक और प्रश्न की तरफ मैं आपको लिए चलता हूं। बेटा एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाजी एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखो एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, यदि मिनट की सुई पूरब दिशा में है, मिनट की सुई पूरब की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। हम जानते हैं बेटा ये हमारी 4 दिशाएं हैं, ये हमारी 4 मूल दिशाएं होती है बेटा, अच्छे से जानते हैं। यहां पे हमारी पूरब दिशा होती है और ये हमारी बेटा उत्तर दिशा यानी नॉर्थ होती है, और ये प्यारे साथियों आपकी साउथ या बोले तो दक्षिण होती है, और ये साथियों आपकी वेस्ट बोले तो पश्चिम होती है। ऐसे आपकी 4 दिशा होती हैं, ठीक है सर, इनको कहते हैं मूल दिशा। अब क्वेश्चन को कुछ और मंजूर है, क्वेश्चन तो यूं कह रहा है एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, घड़ी में कितने बज रहे हैं भाई, 4:30 बज रहे हैं। यदि मिनट की सुई पूरब में है, मिनट की सुई पूरब में है, तो यानी जो पहले तो एक घड़ी बनाओ और घड़ी को इस कदर बनाओ कि मिनट की सुई पूरब में, तो 4:30 कब बजते हैं, 4:30 बेटा तब बजते हैं जब 6 बजे मिनट वाली 6 पे होती है। मिनट वाली सुई आपकी किस पे होती है बेटा, 6 पर। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहां पर आपका बेटा 12 हो जाएगा, यहां पर 12, यहां आपका 7, यहां आपका 8 और यहां आपका 9, और बेटा यहां 10 और यहां आपका 11। इधर देखें तो आपका 1 या 2,
यहाँ आपका बेटा 3, हाँ जी ये 9 हुआ था ना हमारा, ये 3, कलर चेंज कर सकते हैं बेटा, ये 3 होगा, ये 9 था, और यहां बेटा आपका 4 होगा और यहां आपका 5 होगा। गौर से देखना सर, यहां सर आपका 4 और ये 5। अब घड़ी में जो समय हो रहा था आप जानते हैं 4:30, 4:30 का मतलब, 4:30 का मतलब इन दोनों के मध्य में घंटे वाली सुई थी। बोलो, घड़ी में 4:30 हो रहे हैं, 4:30 का मतलब अवर वाली सुई यहां होगी और मिनट वाली सुई बेटा यहां होगी। तो सामने वाले ने हमसे ये कहा था कि एक घड़ी में 4:30 बजे हैं और 4:30 पर मिनट की सुई पूरब दिशा में है। तो देख लो मिनट की सुई भैया पूरब दिशा में ही है, देख लो ये जो दिशा है ये पूरब है। तो अब सामने वाला आपसे पूछ रहा है घंटे वाली सुई, बेटा किसके बारे में पूछा, घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। तो बेटा यहां भी प्लस का साइन बना लो आप, घंटे घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, तो दिशाओं को अव्यक्त कर लो प्लस के चिन्ह पर। तो बेटा ये आपकी पूरब दिशा है तो ये आपकी उत्तर दिशा है, हाँ या ना, ये पूरब है तो ये उत्तर है। तो इन दोनों के मध्य में दिखाई दे रही है घंटे वाली, दोनों के मध्य में, और इन दोनों के मध्य में बेटा एक दिशा होती है जिसको हम उत्तर पूरब कहते हैं। तो यहां पर आपके प्रश्न का जो जवाब होगा वो मेरे प्यारे साथियों उत्तर पूरब होगा। क्या जवाब होगा भैया, उत्तर पूरब हमारे प्रश्न का सटीक जवाब होगा, इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जवाब बेटा हमें सी दिया गया। वेरी गुड सर, वेरी गुड। जिन साथियों ने इस क्वेश्चन का जवाब, संजय ने बहुत सुंदर जवाब, जिसने भी इस क्वेश्चन का जवाब बेटा सी दिया उनके लिए बहुत बहुत